प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में संप्रेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी में संप्रेषण इकाई की विषय वस्तु बहुत ही व्यापक और विस्तृत रूप में है, लेकिन हम यहाँ पर उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो सदैव परीक्षा में पूछी जाते हैं। साथियों, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन निकला है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। कम्युनिस का अर्थ है साझा करना। संप्रेषण के जनक अरस्तु माने जाते हैं, लेकिन शिक्षण में संप्रेषण के प्रवर्तक हर्बर्ट महोदय को माना जाता है। यह विचारों, संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सूचना को संदेश, दृश्य, संकेत, लेखन या व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करने की गतिविधि है। संप्रेषण के तत्व प्रेषक अर्थात संदेशवाहक, संदेश, संदेश भेजने का माध्यम, प्रेषी अर्थात संदेश प्राप्तकर्ता इत्यादि संप्रेषण के तत्व हैं। संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण सोदेश्य प्रक्रिया है। मौखिक, लिखित या संकेतों के आधार पर कई प्रकार का हो सकता है। मौखिक संप्रेषण बिंदु दर बिंदु होता है। संप्रेषण के लिए विचार, तथ्यों और भावनाओं का होना आवश्यक है। संप्रेषण गत्यात्मक होता है। संप्रेषण से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय और अनुभूति को प्राप्त होती हैं। एक संप्रेषण चक्र में सूचनाएं, प्रेषक, अर्थरूपक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, अर्थनिरूपक, व्यवहार परिवर्तन और पृष्ठपोषण होता है। संप्रेषण के तहत सूचना में जानबूझकर बदलाव करना निस्यंदन कहलाता है। संप्रेषण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन करना है। असमकालिक संप्रेषण के उदाहरण: ईमेल, पत्र एवं समाचार पत्र, ऑनलाइन फोरम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्चुअल लाइब्रेरी, सोशल नेटवर्किंग। समकालिक संप्रेषण के उदाहरण: वीडियो मीटिंग, इंस्टेंट संदेश, इंस्टेंट चैट, फोन कॉल। संप्रेषण के सिद्धांत: सुयोग्यता का सिद्धांत, विषय वस्तु की उपयुक्तता और विभाजन का सिद्धांत, केंद्र बिंदु और रणनीति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा और सहयोग का सिद्धांत, परस्पर क्रियाशीलता और विवेक का सिद्धांत, शिष्य केंद्रित सिद्धांत, दया का सिद्धांत, उचित वातावरण सिद्धांत, रुकावट तत्वों का सिद्धांत, अवधारणा, शब्द मिलान और चैनल प्रयोग का सिद्धांत, भाषा अधिकरण और श्रवण सक्रियता का सिद्धांत इत्यादि संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत हैं। संप्रेषण मॉडल: यह सरल, प्रत्यक्ष प्रदर्शन, वास्तविकता, स्थूल या सूक्ष्म, पूर्व ज्ञान आधारित, सीमा युक्त अर्थात विस्तार नहीं, ध्यान केंद्रित और व्यवहार प्रयोग संप्रेषण प्रतिमान की विशेषताएं हैं। संप्रेषण मॉडल कई प्रकार के हो सकते हैं, यथा संप्रेषण का लयात्मकता अर्थात वक्ता केंद्रित प्रतिमान अरस्तु ने दिया था, क्योंकि इसमें वक्ता को संप्रेषण का स्रोत माना गया। प्रश्नोत्तर संप्रेषण प्रतिमान हेरल्ड डी लेसवेल ने दिया था, जिसमें प्रश्नों के रूप से संप्रेषण को क्यों और कैसे के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। संप्रेषण का गणितीय प्रतिमान शैनन और वारेन वीवर ने दिया था। स्पष्टीकरण से युक्त यह प्रतिमान टेलीफोन संप्रेषण के लिए था। संप्रेषण का अंत क्रियात्मक प्रतिमान शेरम श्राम और ऑसगुड ने दिया था। संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला के दोनों ओर से क्रिया होती है। संप्रेषण का स्रोत संदेश माध्यम प्राप्तकर्ता प्रतिमान बेरलो ने दिया था। यह सरल व प्रभावी संप्रेषण प्रतिमान है। संप्रेषण का सर्पिलाकार प्रतिमान फ्रैंक डांस ने दिया था। यह क्या कहा गया है कि क्षेत्र में प्रयोग होता है। संप्रेषण का चित्रकारी प्रतिमान बेकर ने दिया था। इसमें संदेश को छोटे छोटे भागों से बना हुआ माना गया है। इसके अलावा संप्रेषण का पर्यावरणीय प्रतिमान फोल्गर ने दिया था। संप्रेषण के बहुमाध्यम में संप्रेषण विविध रूपों में होता है। इसे अनुदेशानात्मक विकास भी कहा जाता है। बहुमाध्यम प्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति, पर्यावरणीय संलग्नता, अनुदेशन, सरल, रोचक, सजीवता व मनोवैज्ञानिकता की विशेषताओं से युक्त होता है। बहुमाध्यम के मुद्रित माध्यम में पुस्तकें, पत्र, शब्दकोश, जर्नल, पैम्पलेट, एटलस आते हैं। बहुमाध्यम के अमुद्रित माध्यम में आकाशवाणी, कंप्यूटर, दूरदर्शन, वीडियो डिस्क और टेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट और कॉन्फ्रेंसिंग आते हैं।
साथियों, आज की क्लास में हमने हिंदी शिक्षण में संप्रेषण और बहुमाध्यम के बारे में जानने का प्रयास किया है। हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।